नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुकनासोपदेश का आगे अध्ययन करेंगे। और आपको पूर्व व्याख्यानों में बतलाया गया कि सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय जो उपदेश दे रहे हैं, उसी उपदेश में लक्ष्मी के समस्त अवगुणों को प्रदर्शित करने के बाद वे कहते हैं कि एवं विधया अपि च अनया दुराचार्या कथम अपि दैवसेन परिग्रहिता विकलवा भवन्ति राजानः सर्व अविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। और सुकनास मंत्री कहते हैं कि एवं विधया अपि, इस प्रकार की, अर्थात किस प्रकार की, जैसा कि पहले बतलाया गया कि लक्ष्मी आने के बाद में व्यक्ति में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह लक्ष्मी स्वयं अपने आप में अनेक दोषों का उत्पत्ति स्थान है। तो इस प्रकार की जो ये लक्ष्मी है, एवं विधया अपि, इस प्रकार की अनया, इस लक्ष्मी के द्वारा दुराचार्या, दुराचारिणी, कथम अपि, किसी प्रकार दैवसेन, भाग्यवश, परिग्रहिता, ग्रहण किए गए राजानः, राजा लोग, विकलवा भवन्ति, विह्वल हो जाते हैं। अर्थात एवं विधयापि, इस प्रकार की दुराचार्या, दुराचारिणी, जो दोषों का कारण यह जो अनया, इस लक्ष्मी के द्वारा, कथम अपि, किसी भी प्रकार से, दैववशेन, भाग्यवश, परिग्रहिता, ग्रहण किए गए राजानः, राजा लोग, विकलवा भवन्ति, विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की दुराचारिणी इस लक्ष्मी के द्वारा किसी भी प्रकार से ग्रहण किए गए, वैसे तो लक्ष्मी को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा किसी प्रकार से किसी राजा को या किसी व्यक्ति को ग्रहण कर लिया जाता है तो वे राजा लोग विकलवा भवन्ति, विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और सर्व अविनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, सर्व, सभी प्रकार के अविनय दोषों के अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात गुणों के स्थान पर उनमें अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। सर्व अविनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और वे राजा लोग सर्व, सभी प्रकार के अविनय दोषों के अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उन राजाओं में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। तथा ही, क्योंकि, अब आगे देखिए कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा के द्वारा कवि कल्पना करते हैं। तथा ही, क्योंकि अभिषेक समय एव च ऐसा मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। कवि कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है अभिषेक समय एव, राज्याभिषेक के समय ही, ऐसाम, इन राजाओं के, मंगल कलश जलैरिव, मांगलिक कलश के जल से मानो, दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, इनके उदारता आदि गुणों को प्रक्षाल्यते, धो दिया जाता है। कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा है कि जब राजाओं का या राजकुमार का राज्याभिषेक होता है तो कवि कल्पना करता है, जब राज्याभिषेक होता है तो मांगलिक कलश के जल से मंत्रोच्चार के साथ में उनको राजकुमारों को स्नान आदि कराया जाता है। तो कवि कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है उस मांगलिक कलश के जल से, पानी से, उनके राजाओं की उदारता आदि जो गुण हैं उनको धो दिया जाता है और उनमें निकृष्टता उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कवि, अभिषेक समय एव, राज्याभिषेक के समय ही, ऐसाम, इन राजाओं के, मंगल कलश जलैरिव, मांगलिक कलश के जल से, पानी से, मानो दाक्षिण्यम, उदारता आदि गुणों को प्रक्षाल्यते, धो दिया जाता है। अग्नि कार्य धूमेन इव मलिनी क्रियते हृदयम।
और जब राज्याभिषेक होता है तो अग्नि कार्य भी होता है, यज्ञादि कार्य भी होता है। तो कवि की कल्पना करते हैं उत्प्रेक्षा के द्वारा ही, अग्नि कार्य धूमेन इव, अग्नि कार्य अर्थात यज्ञ आदि कार्य के धूमेन इव, धुएं से मानो हृदय मलिनी क्रियते, इनका हृदय मलिन कर दिया जाता है, गंदा कर दिया। कवि कितने सुंदर उत्प्रेक्षा की है। जब यज्ञ आदि होता है उसका धुआं होता है, जैसा कि आपको सबको पता है, धुएं से स्वच्छ वस्तु भी गंदी हो जाती है। उसी प्रकार कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है जब यज्ञ आदि किया जाता है तो इन राजकुमारों के हृदय जो है वो यज्ञ के धुआं से दूषित हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जने भी इव अपनीयते शांति। आगे कहते हैं पुरोहित जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं उनके पुरोहित की कुशा के अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी भी, जो झाड़ू के द्वारा इव मानो शांति अपनीयते, उनकी क्षमाशीलता को अपनीयते झाड़ दिया जाता है। जिस प्रकार हम झाड़ू से किसी गंदे पदार्थों को बाहर झाड़ देते हैं, उसी प्रकार से कवि कल्पना करते हैं कि जब जो पुरोहित है, जो कुशा है, जो घास है, उसके जो अग्र भाग होते हैं उनके जब जल छिड़का जाता है तो कवि कल्पना करते हैं वो जल छिड़कते हैं तो उससे, उस झाड़ू से मानो उसकी सहनशीलता, जो क्षमाशीलता जो गुण हैं उनको झाड़ दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहित जो ब्राह्मण हैं उनके कुशा के अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी भी झाड़ू के द्वारा इव मानो शांति अपनीयते, उनकी शांति सहनशीलता आदि गुणों को धो दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है। ऊष्णी स्पट्ट बंधेन इव अवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम, और कहते हैं कि ऊष्णी स्पट्ट बंधेन इव, पगड़ी, ऊष्णी स्पट्ट कहते हैं पगड़ी बांध करके, इव मानो जरागमन स्मरणम अवच्छाद्यते, जरा बुढ़ापे के या वृद्धावस्था के आगमन के स्मृति को अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। जब उनका राज्याभिषेक होता है तो पगड़ी आदि भी पहनाई जाती है, मुकुट पहनाया जाता है। तो कवि कल्पना करते हैं ऐसा लगता है मानो उनमें उन राजाओं को जरा यानी कि वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण उस पगड़ी के द्वारा अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। आत पत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम, आत पत्र मंडलेन इव, आत पत्र कहते हैं छाते को, तो आत पत्र मंडल छत्र मंडल के द्वारा इव मानो अपवार्यते परलोक दर्शनम, जो परलोक जो दर्शन है, जो दूसरा जो लोक है, जो स्वर्गलोक आती हैं उनका जो दर्शन है अपवार्यते वह ढक दिया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होगा तो इस प्रकार का जो स्मरण है उसको ढक दिया जाता है। आतपत्र में जैसे कि छाता लगाया जाता है, जब राज्याभिषेक होता है तो छत्रमंडल उसके ऊपर, सिर के ऊपर लगाया जाता है, तो उस छत्रमंडल के द्वारा ऐसा लगता है कि उसे आकाश या दूसरा लोक दिखाई ही नहीं देता है। चामर पवनैर इव अपह्रियते सद्यवादिता, चामर पवनई जो चंवर होता है, एक जैसे कि घोड़े आदि की पूंछ के तरह बालों से बना हुआ चंवर होता है, जो डुलाया जाता है ताकि राजा को हवा भी लगती रहे और मच्छर मक्खियाँ भी उसके पास ना आए। तो ये तो चामर पवनई इव, चंवर की हवा के द्वारा, इव मानो सत्यवादिता अपह्रियते, जो उसके सत्य बोलने की प्रवृत्ति है वह अपह्रियते, वह उड़ा दी जाती है। क्या करते हैं कवि कल्पना, चामर पवनई इव, चामर की हवा से मानो सत्यवादिता अपह्रियते, उसकी जो सत्य बोलने की प्रवृत्ति है उसको उड़ा दिया जाता है। वेत्र दंडई इव उत्सार्यन्ते गुणा, कवि कल्पना करते हैं, आगे कहते हैं कि वेत्र दंडई जो बेंत की छड़ी उनके हाथ में
दी जाती है जिससे कि वो अनुशासित कर सकें लोगों को। तो बेंत की छड़ी एक प्रतीक है अनुशासन का। तो वेत्र दंडई, वेत्र बेंत की, दंड यानी कि छड़ी से गुणः जो उसके समस्त गुण हैं, इव मानव उत्सार्यन्ते भगा दिए जाते हैं। जिस प्रकार किसी भी डंडे आदि से किसी भी जीव जंतु को दूर भगा दिया जाता है, उसी प्रकार का भी कल्पना करते हैं। ऐसा लगता है जब राज्य अभिषेक होता है तो राजाओं के या राजकुमारों के हाथ में जो दंड शक्ति प्रदान की जाती है, जो उनके हाथ में बेंत की छड़ी दी जाती है, उससे वेत्र दंडई इव बेंत की छड़ी से मानो गुणा उत्सार्यन्ते, उस राजकुमार के समस्त गुण भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलई रिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। और ऐसा लगता है जय शब्द कलकलई इव, जय जयकार के शब्दों के अस्पष्ट उच्चारण से, कोलाहल से, शोर से साधुवादा तिरस्क्रियन्ते, साधुवादा सज्जन लोगों के वचन तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, अपमानित कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब जो चाटुकार आदि हैं वो जय जयकार के शब्द करते हैं वहाँ उस समय, तो ऐसा लगता है कि सज्जन व्यक्ति की वाणी तो सुनाई ही नहीं दे पाती है। और चाटुकारों द्वारा जो अस्पष्ट उच्चारण किया जाता है, जो कोलाहल किया जाता है, जो शोर मचाया जाता है, राजा को या राजकुमार को वही सुनाई देता है और राजकुमार भी उसे ही सत्य मान लेता है, और जो सज्जन लोग हैं उनके सत्य वचनों को नहीं सुन पाते। ध्वज पट पल्लवैर इव परामर्शित यश है। और ऐसा लगता है ध्वज पट पल्लवई इव, ध्वजा के पट वस्त्र के पल्लव छोर से, इव मानो यश परामर्शित, यश पहुँच दिया जाता है। ध्वजा का जो पट होता है, जो आगे आगे राजकुमार के या राजा के सेना के आगे चलने वाला जो झंडा है, तो ध्वज पट पल्लवई, तो झंडे के या ध्वजा के वस्त्र के छोर से या पल्लव से ऐसा लगता है मानो यश परामर्शित, उस राजा का यश पहुंच दिया जाता है और उसे यश दिखाई ही नहीं देता है। अर्थात ऐसा लगता है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जब राजकुमार का राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय ही जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं, चाहे वो जल हो या चाहे वो कुशाग्र हो या पगड़ी हो या बेंत की छड़ी हो या छाता हो, इन के द्वारा उसके समस्त गुणों को समाप्त कर दिया जाता है और दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभिषेक से पहले ही ये अभिषेक के समय ही ये समस्त प्रकार के जो उपकरण हैं, इनका जब प्रयोग किया जाता है तो कवि उत्प्रेक्षा के द्वारा कल्पना करता है कि समस्त गुणों की समाप्ति हो जाती है और उस राजकुमार में दुर्गुणों का निवास हो जाता है।